पर एक सवाल का जवाब अभी भी थोड़ा थोड़ा इशारे मिले हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? है तो वो फैसला तो अरविंद ही लेंगे, बाकी तो आम सहमति बनाना तो वो बस एक रस्म अदायगी है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ राकेश भाई? नहीं, आपने बड़ा सुंदर शुरू में ही कहा कि नैरेटिव बनाने में दो लोग माहिर हैं। और मुझे लगता है सस्पेंस और सरप्राइज में भी दो ही लोग माहिर हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी भी सस्पेंस रखते हैं और सरप्राइज देते हैं और केजरीवाल जी सस्पेंस के साथ ही सरप्राइज देंगे। एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगी वो ये कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी का विधायक मुख्यमंत्री बनेगा, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा। ये सच है कि आम आदमी पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उससे एक आशंका जरूर उठती है कि क्या सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के विषय में अरविंद जी सोच के चल रहे हैं क्या? नंबर एक। 3 प्रयोग भारतीय राजनीति में हुए जिसमें 2 विफल हुए और 1 सफल हुआ। लालू प्रसाद यादव जी का प्रयोग सफल रहा, उन्होंने राबड़ी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, वो प्रयोग सक्सेस रहा बिहार में। नीतीश कुमार जी का जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाने का प्रयोग विफल रहा। हेमंत सोरेन जी का चंपाई सोरेन को सीएम बनाना विफल रहा। तो एक जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसमें वास्तव में अभी किसी को ये नहीं पता कि कौन बनेगा, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री यदि मान लीजिए बाहर से बनता है यानी आम कार्यकर्ता तो सुनीता केजरीवाल जी, लेकिन यदि पार्टी से बनता है तो 20 विधायकों में ही कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि एडीआर की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 39 आम आदमी पार्टी के विधायकों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। तो यदि आप बनाएंगे तो 62 में से आपके पास 20 से 22 विधायक हैं जिनमें से आपको चयन करना पड़ेगा, और वो 22 विधायकों में से भजनलाल कौन है, मोहन यादव कौन है, यही सारे नाम लेने वाला था, मोहन यादव कौन है और मांझी जी जो उड़ीसा के हैं वो कौन है, तो ये पता करना, ये जानना अभी थोड़ा सा बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है संदीप भाई। इसलिए इस पर हम चर्चा तो कर सकते हैं जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वो जानते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभु जी ने कही कि जो मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया उन्होंने बताया, तो जो 48 घंटे का टाइम है, मुझे लगता है वो 48 घंटे का टाइम अरविंद जी ने 2 कारणों से लिया है। एक कि सर्वसम्मति बनाई जाए, सर्वसम्मति ऐसी बनाई जाए कि जिससे उनका भी एक परीक्षा हो जाएगी कि सब हमारे साथ हैं या नहीं है, कोई लूप पोल तो नहीं है। दूसरा, कोई ऐसा नाम भेजा जाए जिसमें किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगा के रोक न दिया जाए। तो ये 2 प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए ही वो शायद 48 घंटे का समय लिए। दिल्ली पर केंद्रित ये चुनावी दांव है, हरियाणा में भी इसके असर होंगे क्या? दिबांग कह रहे हैं नहीं होंगे, मेरा भी ये मानना है। देखिए, बड़ा अजीब लगेगा लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस भी जानती है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो है वो आयुर्वेदिक चूरन है कि खाएंगे तो न फायदा न नुकसान और नहीं खाएंगे तो न फायदा न नुकसान। गठबंधन होता तो भी कोई फायदा नुकसान नहीं होता, क्योंकि अभी 3 महीने पहले प्रयोग हुआ और 3 महीने पहले 2 जगह प्रयोग हुआ, दिल्ली में और हरियाणा में। तो हरियाणा में 4% वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी के कितने वोट कांग्रेस को मिले नहीं पता। दिल्ली में सामंजस्य का अभाव था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 2019 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें 0.48% आम आदमी पार्टी को वोट मिला था। इस बार बढ़ेगा तो 2%, 3% हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को सिर्फ इतना फायदा है 90 सीटों पे चुनाव लड़ने का कि उसका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उसमें 2-3% वोट बढ़ जाएगा, लेकिन वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, मुझे इसकी संभावना बिल्कुल नहीं लग रही। छोटी सी बात प्लीज कि जब आतिशी से सवेरे ये सवाल पूछा गया, मंजीत सिरसा ने ये कहा है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश चल रही है, तो आतिशी कहना था कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पैडल कर रहे हैं, ये आतिशी ने जवाब दिया था। ये सिर्फ मैं मतलब जानकारी के लिए कह रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए बोला, मैं उनके भाषण से लिया कि भाषण से एक बात पे नहीं कह रहा हूं अबे भाई। दूसरा, आतिशी तय नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बने, तय करेंगे अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल जो निर्णय लेंगे उसमें आतिशी का सहमत होना अनिवार्य है। चाहे वो सौरभ जी हो चाहे आतिशी जी हो, सहमत होना तो ये मुख्यमंत्री का ये सवाल भी अभी सामने आ जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।